We are going to start with the postmodern media lecture number 2, and this is all about the idea in which we are going to discuss about what is postmodern media. In the last lecture we discussed about the postmodern theory, postmodern society, postmodern media को भी हमने हल्का फुल्का डिस्कस किया था. ठीक है, देखिए, whenever we talk about the postmodern media we need to understand the modernized media or modernity based media. So in today's lecture we are going to discuss about कि पोस्ट मॉडर्न मीडिया होती क्या चीज़ है. सही है, देखो, इसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम मॉडर्नाइज मीडिया को अंडरस्टैंड करें. ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने एक बात डिस्कस की थी आप लोगों के साथ कि मॉडर्निटी इज़ ऑल अबाउट स्टीरियोटाइप. मॉडर्निटी इज़ ऑल अबाउट स्टीरियोटाइप. ठीक है, यानी कि हम मॉडर्निटी या मॉडर्न मीडिया की बात करते हैं तो इट्स मोर अबाउट द आइडिया ऑफ कन्वेंशनल मीडिया. क्या है बेटा? कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मीडिया का मतलब क्या होता है? जो कि कन्वेंशंस को फॉलो कर रहा होता है. अब एक्चुअली कन्वेंशनल मीडिया को अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोड्स और कन्वेंशंस आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी आएगा. यानी कि देखो, मेरी बात समझना, इस मीडिया की अजम्पशन ये है कि द मीडिया इज रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी. द मीडिया इज रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी. अब रियलिटी की जो सोसाइटी की अजम्पशन होती है वो स्टीरियोटिपिकल आइडियाज होता है, स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. सही है, स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, लाइक क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज. ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़ होता है, ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथनिक मेजॉरिटीज़ हो गया, स्टीरियोटिपिकल रोल ऑफ मेल एंड फीमेल हो गया. सही है, क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास. सही है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास का सीन क्या होता है कि अपर क्लास को आप ज़्यादा पावरफुल दिखाते हो, वर्किंग क्लास को ज़्यादा प्रॉब्लम मेकर, प्रॉब्लमैटिक दिखा रहे हो. सही है, तो ये तमाम चीज़ें क्या थी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी के साथ लिंक होती हैं. सही है, कोड्स एंड कन्वेंशंस की बात है कि भाई हर जो मीडिया प्रोडक्ट होगी वो सिवियर फॉलोअर होगी कोड्स और कन्वेंशंस के. यानी कि वी नीड टू फॉलो द होल सिनेरियोज, वी आर नॉट अलाउड टू ब्रेक एनीथिंग. सही है, इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं मॉडर्निटी बेस्ड मीडिया या मॉडर्न मीडिया के आगे निकलते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये एक्चुअल के अंदर पोस्ट मॉडर्न मीडिया क्या चीज़ है. ठीक है, पोस्ट मॉडर्न मीडिया कहता है दिस इज अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी. इट सीम्स लाइक अ रियलिटी बट इट्स नॉट अ रियलिटी. यानी कि हमारा जो मीडिया है इट्स नॉट अ रियलिटी, इट्स अ सिमुलेशन ऑफ. यानी कि जो मीडिया कंटेंट है, फिल्म है, टीवी है, जो कुछ भी है, यह आपको लगता रियलिटी है बट इट्स नॉट अ रियलिटी. दिस इज अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी. सिमुलेशन ऑफ रियलिटी का मतलब क्या होता है? इट्स अ इल्यूजन, और हम कह सकते हैं इट्स अ एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ रियलिटी. यानी कि रियलिटी की एग्जैजरेटेड फॉर्म, लाइक दिस इज एन हाइपर रियलिटी. देखो, हमारे पोस्ट मॉडर्न मीडिया की जो ऑडियंस है ना, वो एक्टिव ऑडियंस है. क्या है बेटा? एक्टिव. एक्टिव ऑडियंस की जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि एक्टिव ऑडियंस जो होती है वो, तो अब होता क्या है कि जब हम पोस्ट मॉडर्न मीडिया की बात करते हैं तो हमारी ऑडियंस एक्टिव होती है और ये बात अंडरस्टैंड करती है दिस इज अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी. लाइक ऑडियंसेस आर एक्टिव, यानी कि एबिलिटी टू एनालाइज, उनके पास इस बात की एबिलिटी है. ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनिएगा एवरीवन हियर. देयर इज नो फिक्स कोड्स एंड कन्वेंशंस. देयर इज नो फिक्स कोड्स एंड कन्वेंशंस. ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात समझाता हूँ. सही है, देखो, पोस्ट मॉडर्निटी क्या कहती है? वो कहती है देयर is no one truth or meta narrative. There is no one truth or meta narrative. कोई एक ट्रूथ या मेटा नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. जब हमने कहा इफ देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव और कोई एक ट्रूथ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका मतलब होगा देयर आर मल्टीपल नैरेटिव्स. सही है, एवरी मीडिया प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक अ नैरेटिव. यानी कि हर मीडिया प्रोडक्ट जो है
वो एक नैरेटिव की तरह है। समझ आई बात? यानी कि दिस इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, दिस इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी कि मीडिया प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी में फॉल इन नहीं करती। दिस इज़ अ सिम्युलेशन ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपर रियलिटी, यानी कि ये चीज़ हाइपर रियलिटी का पार्ट है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये बात हमारी ऑडियंस को पता है। अब होता क्या है, देयर वर सम मिथ्स और देयर वर सम अजम्पशंस अबाउट द मीडिया कि अब मीडिया ऐसा ही होना चाहिए, मीडिया प्रोडक्ट ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी मिथ्स ख़त्म होने लगी। ठीक है, अब वो मिथ्स कैसे ख़त्म होने लगी? बहुत ही सिंपल सी बात आती है कि हमारा जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया है ये पेस्टीज के ऊपर बिलीव करता है। किस पे बिलीव करता है? पेस्टीज पे। ज़रा समझिएगा प्लीज़। पेस्टीज स्टैंड्स फॉर, देखो पहले ज़माने में कॉपी करना कंसिडर बुरा समझा जाता था, यू आर कॉपिंग समथिंग, बट आज के पोस्ट मॉडर्न मीडिया में एवरी मीडिया प्रोडक्ट, एवरी अनदर मीडिया प्रोडक्ट इज़ अ कॉपी ऑफ समथिंग। सही है, हम इसको लिटरेचर की लैंग्वेज में जो कॉपी को कहते हैं, छापा लगाने को कहते हैं, वो कहते हैं जिसको हम उर्दू ज़बान में सुरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरका, छापा। ठीक है, वी यूज, जिसको हम इंग्लिश में इंस्पिरेशन लेना कहते हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के अंदर, और लिटरेचर की लैंग्वेज में हम इसको पेस्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्टीज। ठीक है, द मीडिया प्रोडक्ट इज द कॉपी ऑफ द कॉपी। समझ आई बात? कॉपी ऑफ द कॉपी। सही है, थर्ड, चौथी कॉपी है वो, घड़ियों में नहीं आती, कॉपी ऑफ द कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी। समझ आई बात? तो अब होता क्या है, ये पेस्टीज, एवरी मीडिया प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक अ पेस्टीज हमारे पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। फिर दूसरी चीज़ आती है ब्रायोकोलाज। ब्रायोकोलाज इज ऑल अबाउट व्हाट, समझना। तुम लोगों ने फ्यूजन म्यूजिक सुना होगा, सही है। अब फ्यूजन बैंड भी है, वो फ्यूजन बैंड जो था वो एक्चुअली क्या करता था, वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक को मिलाता था। मुरा सही है, मुझसे बोले नहीं, सही है। अब वो मैं आपको बताऊँ, उन्होंने पता नहीं 10-15 साल पहले रैप म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, अब वो रैप म्यूज़िक कैसे करते थे, बहुत सिंपल सी बात है, वो इनका एक गाना नींद ना आए, सही है, उस नींद ना आए वो प्रॉपर नींद ना, प्रॉपर क्लासिकल है, और उसके क्लासिकल के बीच के अंदर एक पूरा रैप का एक पार्ट आ रहा था कि तू नहीं तो मेरा दिल उदास मुझे हर घड़ी है, बस तेरी याद मेरा दिल कहे तू रहे पास पास, ये ऐसा दीवाना। फिर अचानक से क्लासिकल पे आते जिया नहीं जाए। तो अब क्या हुआ, दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोकोलाज। इट मीन्स यू आर गेटिंग डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट जॉनरा एलिमेंट, हाइब्रिड जॉनरा क्रिएट कर रहे हो एंड डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट आउट। फ्यूजन म्यूजिक इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, फ्यूजन म्यूजिक। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा एलिमेंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। सही है, हमारे पास पहले गलत कंसिडर किया जाता मॉडर्नाइज मीडिया के अंदर, कन्वेंशनल मीडिया के अंदर, टू लुक इनटू द कैमरा। सही है, लेकिन अब हम व्लॉग्स को देखते हैं। सही है, हम बहुत सारी, लेट्स सपोज अगर मैं आपको बात करूं, वो फिल्म मैंने यार, बॉलीवुड की फिल्म है बाज़ार, और उसकी फिल्म है यार सैफ अली खान की, तो वो है, लेकिन हॉलीवुड की एक फिल्म है डिकैप्रियो की है यार, वो फिल्म कौन सी फिल्म थी वो? एक्चुअली बाज़ार इज़ अ कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म ना, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट चाहिए। अब वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो थी वो एक्चुअली उसमें कंप्लीट सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है। सही है, यानी कि कैमरे की तरफ देख के वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइडिया कि आप इसमें बात कर सकते हो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। सॉरी, केस स्टडी हो सकती है, लेकिन केस स्टडी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये 5 years बिफोर की फिल्म है, नहीं होनी चाहिए ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं नॉन लीनियर नैरेटिव। लीनियर नैरेटिव जो है बहुत नॉन लीनियर हो गया। नॉन लीनियर नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि दो कहानियाँ एक साथ चल रही हैं, कहानी को एंड से स्टार्ट करना। ठीक है, ये तमाम एलिमेंट जो थे, देखो पहले बहुत लीनियर नैरेटिव का सीन था। क्या था? लीनियर नैरेटिव स्टैंड्स फॉर
कि भाई कहानी ऐसी होगी तो ऐसे ऐसे चलती रहेगी, सिंपल। पहले स्टेबिलिटी दिखाई, फिर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया, फिर रेजोल्यूशन दिखाया। लेकिन आज की दुनिया में क्या है, पहले आप कॉन्फ्लिक्ट दिखा देते हो, पहले रेजोल्यूशन दिखा देते हो, फिर आप उसको चेंज कर रहे हो। These are the actually, this is the postmodern media break all the conventions, break all the conventions of modernized media और कन्वेंशनल मीडिया। मॉडर्नाइज मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया के जितने भी कन्वेंशंस थे वो पोस्ट मॉडर्न मीडिया ने ब्रेक कर दिए। यहाँ तक समझ में आई बात? क्लियर होती है बात?